नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जाएगा। 119 लोगों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा। पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी पद्म विभूषण से सम्मानित। सरकार ने 455 वीरता पुरस्कारों और रक्षा अलंकरणों की घोषणा की। गलवान घाटी के नायक कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु अनुकूलन आज पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हुआ। और भारतीय भावना के प्रदर्शन के लिए आज शाम से भारत पर्व की वर्चुअल शुरुआत। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की झलक राजपथ पर देखने को मिलेगी। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष परेड के मार्ग को छोटा कर दिया गया है। परेड पहले की तरह विजय चौक से शुरू होगी, लेकिन लाल किले पर समाप्त होने के बजाय यह नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में लगभग 25,000 दर्शकों के ही प्रवेश की अनुमति होगी, जहां पहले 1,15,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे। समारोह में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा वैसे बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस वर्ष परेड में कोई विदेश से कोई मुख्य अतिथि भी नहीं होगा। परेड में कुल 32 झांकियां भाग ले रही हैं, जिनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, जबकि 9 झांकियां विभिन्न मंत्रालय, विभागों और अर्धसैनिक बलों की होंगी और 6 झांकियां रक्षा मंत्रालय की होंगी। इन झांकियों के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और रक्षा शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल की टुकड़ी भी राजपथ पर होने वाले परेड में हिस्सा ले रही है। गणतंत्र दिवस परेड का समापन 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ते हुए राफेल युद्धक विमान द्वारा वर्टिकल चार्ली कलाबाजी से होगा। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली। आकाशवाणी दिल्ली से राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड और सांस्कृतिक झांकियों का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जाएगा। इसे सभी एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुबह 9:15 से सुना जा सकता है। ये प्रसारण एआईआर लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी एआईआर यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड के सुगम संचालन के लिए व्यापक यातायात इंतजाम और प्रतिबंध लागू किए हैं। परेड सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू होगी और नेशनल स्टेडियम पर समाप्त होगी, जबकि परेड में शामिल झांकियां लाल किला मैदान तक जाएंगी। राजपथ की ओर जाने वाले रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह मार्ग रोड पर परेड की समाप्ति तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के तहत आज दिल्ली मेट्रो सेवा के कुछ स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी। पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। मेट्रो की सभी पार्किंग भी दिन में 2 बजे तक बंद रहेंगी। सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू, इस्लामिक विद्वान वहीदुद्दीन खान शामिल हैं। जाने माने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा।
10 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इनमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जानी मानी पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा, वरिष्ठ कन्नड़ कवि चंद्रशेखर कंबार और सेवानिवृत्त लोकसेवक नृपेंद्र मिश्र शामिल हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें समाज सेविका सिंधुताई सपकल, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक और ग्रीक इंडोलॉजिस्ट निकोलस कजानस शामिल हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, भारतीय मूल के स्पेनिश नागरिक के जोसेफ प्रिस्ट और स्वर्गीय लेखक फादर वालेस को मरणोपरांत पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा। इन पुरस्कारों की सूची में अनेक भूले बिसरे नायक शामिल किए गए हैं। लद्दाख के सुल्तान चोंजोर को सामाजिक सेवा के लिए इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्री चोंजोर मीमे चोंजोर के नाम से भी लोकप्रिय हैं। मेमे चोंजोर, जिन्हें जांस्कार के मांझी के नाम से भी जाना जाता है, को अपने सेवा और अपने खर्चों के साथ जांस्कार सुंदो से किर्गिक लुनक तक सड़क निर्माण में योगदान के लिए मान्यता प्राप्त हुआ है। जांस्कार क्षेत्र में अभी भी असंबद्ध गांवों के लिए चेतना व्यक्त करते हुए 75 वर्षीय चोंजोर ने कहा, तो हमको तो खुशी है, हमारा टर्की लूना से शुरू होगा। वहाँ जमीन है, पानी है, खाद है, वैसा नहीं था, तो वो हो जाएगा। कोई आलू शलू या मटर में 3, 4, 5, 6 लाख कमाई हो गया, इतना खुशी होगा, इतना खुशी होगा। अभी एवज से भी बात का हमको वही खुशी होगा। कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए इनायत अली। पश्चिम बंगाल के 7 व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी मोमा दास से लेकर 90 वर्ष से अधिक आयु के हास्य कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ, शिक्षाविद सुजीत चट्टोपाध्याय, जगदीश हल्दर और धर्म नारायण वर्मा से लेकर पारंपरिक साड़ी बुनकर फुलिया बीरेन कुमार बसक और सामाजिक कार्यकर्ता गुरु मां कमली के योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। शिक्षाविद सुजीत चट्टोपाध्याय 17 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो गए थे और तब से पूर्वी वर्धमान जिले के असग्राम रामनगर गांव में सदाई फकीरत पाठशाला चला रहे हैं। वे प्रतिवर्ष मात्र 2 रुपए फीस लेकर 350 से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 98 वर्ष के नारायण देवनाथ ने हंडा बोर्ड, बतूल महान और नोंटे फोंटे जैसे कार्टून चित्रों को अमर कर दिया है। मोमा दास पश्चिम बंगाल से पद्मश्री पाने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। टेबल टेनिस के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और अभी जो लास्ट ईयर का सिचुएशन था, पूरा पैंडेमिक चला, तो कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं हुआ। सीजन शुरू होने वाला है। ये अवार्ड मुझे बहुत मोटिवेट करेगा देश के लिए और भी मेडल लाने के लिए। कोलकाता से मधुपर्णाधर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र और मानवता के प्रति उनके योगदान का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन असाधारण व्यक्तियों ने दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार केएस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। एनआईए के 5 अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है। ये हैं सुश्री सोनिया नारंग, राजेश टीवी, तपन कुमार घोष, पीके उथमन और महेश कुमार यादव। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों को 455 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरणों की मंजूरी दी है। इनमें 1 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 7 शौर्य चक्र, वीरता के 4 सेना पदक, 130 सेना पदक, 1 नौसेना पदक, 4 वायुसेना पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 51 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 11 युद्ध सेवा मेडल, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए 3 बार वाले सेना मेडल, 2 कोविड वॉरियर्स सहित 43 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल, 14 वायुसेना मेडल, 1 कोविड वॉरियर समेत 3 विशिष्ट सेवा मेडल पर 12 और 12 कोविड वॉरियर समेत 131 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने पिछले वर्ष गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान अपनी शहादत दी थी। 4th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के सूबेदार संजीव कुमार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल श्याम नारायण सिंह यादव और सीआरपीएफ कांस्टेबल विनोद कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। 16 बिहार रेजिमेंट के नायब सूबेदार नादू राम सोरेन, 81 फील्ड रेजिमेंट के हवलदार के पलानी और 16 बिहार रेजिमेंट सेना मेडिकल कोर के नायक दीपक सिंह और 3री बटालियन पंजाब रेजिमेंट के सिपाही गुरतेज सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 3 मीडियम रेजिमेंट के हवलदार तेजिंदर सिंह को वीर चक्र प्रदान किया जाएगा। 21वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर अनुज सूद, जम्मू कश्मीर के पुलिस निरीक्षक अरशद खान, जम्मू कश्मीर पुलिस सिलेक्शन ग्रेड के कांस्टेबल GH मुस्तफा बराहा, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल नसीर अहमद कोली और जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस अधिकारी बिलाल अहमद मागरे को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 6ठी बटालियन असम राइफल्स के राइफलमैन प्रणब ज्योति दास और पैराट्रूपर सोनम छेरिंग तमांग को शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गणतंत्र दिवस भारत के बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। एक ट्वीट में श्री शाह ने उन सभी विभूतियों का स्मरण किया जिनके प्रयासों से 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। गृह मंत्री ने भारतीय गणराज्य की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों को सलाम किया। देश प्रेम की भावना जगाने का वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व आज से वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.bharatparv2021.com पर आयोजित किया जा रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य आकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पर्व का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय हर साल 26 से 31 जनवरी तक गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने इसका आयोजन करता आ रहा है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना और यहां की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाना है। संस्कृति, आयुष, उपभोक्ता मामले और रेलवे मंत्रालय सहित अनेक केंद्रीय मंत्रालय और संगठन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड की झलकियां और सशस्त्र बलों के संगीत बैंड की रिकॉर्डिंग भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी। इस बेजोड़ वर्चुअल भारत पर्व 2021 में विभिन्न संगठनों से संबंधित कई तरह की वीडियो, फिल्में, चित्र, ब्रोशर और अन्य जानकारी भी प्रदर्शित की जाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विभिन्न मीडिया इकाइयां भारत पर्व के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। ये पर्व आज से 31 जनवरी तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। पर्व में प्रसार भारती ने भी अपना वर्चुअल स्टॉल स्थापित किया है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयां लोक संपर्क और संचार ब्यूरो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान, सशक्त भारत, बापू के सपनों का भारत से जुड़े चित्र, वीडियो और एनिमेशन प्रदर्शित की जा रहे हैं। भारत की विविधता और उत्साह को प्रदर्शित करते हुए प्रकाशन विभाग कला और संस्कृति, इतिहास और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनी पर आधारित पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जाएगा। 119 लोगों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा। पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी पद्म विभूषण से सम्मानित। सरकार ने 455 वीरता पुरस्कारों और रक्षा अलंकरणों की घोषणा की। गलवान घाटी के नायक कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु अनुकूलन आज पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हुआ। और भारतीय भावना के प्रदर्शन के लिए आज शाम से भारत पर्व की वर्चुअल शुरुआत।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लंबित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेहनतकश किसानों ने जिस तरह देश के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया, उसी तरह कठिन परिस्थितियों में देश के वीर जवानों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की। हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। वैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, बीमारियों से बचाव तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं और कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। श्री कोविंद ने कहा कि महामारी के समय हमारे प्रभावकारी तंत्रों ने अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों ने आपस में परिवार की तरह एकजुट होकर महामारी के समय अनुकरणीय त्याग और सेवा का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि दवाओं के बीच क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देखते हुए आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहना उचित है, क्योंकि देश आज समूचे विश्व में महामारी से निपटने और मानवता के लाभ के लिए कई देशों को दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत विश्व को टीका उपलब्ध करा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। 2020 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के साथ साथ परंपरा पर भी जोर दिया गया। इसके द्वारा एक ऐसे नए भारत की आधारशिला रखी गई है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्ञान केंद्र के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है।
नई शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की आंतरिक प्रतिभा को विकसित करेगी और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 71 वर्ष पहले हम भारत के लोगों ने अपने अद्वितीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इसलिए आज हम सभी के लिए संविधान के आधारभूत जीवन मूल्यों पर गहराई से विचार करने का अवसर है। श्री कोविंद ने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन मूल्य हम सबके आदर्श हैं। संविधान की उद्देशिका में रेखांकित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जीवन मूल्य हम सबके लिए पुनीत आदर्श हैं। यह उम्मीद की जाती है कि केवल शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही नहीं, बल्कि हम सभी सामान्य नागरिक भी इन आदर्शों का दृढ़ता व निष्ठापूर्वक पालन करें। लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाली इन चारों अवधारणाओं को संविधान के आरंभ में ही प्रमुखता से रखने का निर्णय हमारे प्रबुद्ध संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर लिया था। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी को अपने जीवन मूल्यों को समय के अनुरूप सार्थक बनाना चाहिए। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत हैं। इनका अनवरत प्रवाह हमारी सभ्यता के आरंभ से ही हम सबके जीवन को समृद्ध करता रहा है। हर नई पीढ़ी का यह दायित्व है कि समय के अनुरूप इन मूल्यों की सार्थकता स्थापित करे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह दायित्व अपने समय में बखूबी निभाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु अनुकूलन आज पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और भारत के विकास प्रयासों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलवायु अनुकूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करेंगे, बल्कि उससे भी आगे जाएंगे। Climate adaptation is more significant today than ever before. And it is a key element for India's development efforts. We have promised ourselves that we will not just meet our Paris Agreement targets, but exceed them. Our action shows our commitment. We are targeting 450 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. We are promoting LED lights and saving 38 million tons of carbon dioxide emissions annually. We are going to restore 26 million hectares of degraded land by 2030. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत श्रेणी की इस मिसाइल का इस्तेमाल वायुसेना निचले स्तर पर रडार की पकड़ में न आने वाले हवाई खतरों का सामना करने में करेगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिसाइल ने अत्यंत सटीकता से लक्ष्य पर निशाना लगाया। ओडिशा में कल राज्य भर में करीब 25,000 स्वास्थ्य कर्मियों को 300 से अधिक केंद्रों पर कोविड-19 के टीके लगाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीकाकरण की कवरेज के मामले में ओडिशा शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। गुजरात में कोविड-19 के नए मामलों में निरंतर कमी आ रही है। स्वस्थ होने की दर 96.64% तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान निर्बाध रूप से चल रहा है। गुजरात में कल 13,803 लोगों को कोविड-19 के टीके दिए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 92,122 लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 390 नए मामले सामने आए। कल 707 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के 94 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 85 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 4,345 सक्रिय मामले हैं। कल 3 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,379 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है। कौशाम्बी राज्य का पहला राज्य है जहां कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है।
कौशाम्बी जिले में कोविड का पहला मामला पिछले साल 5 अप्रैल को उस व्यक्ति में सामने आया था जो राजस्थान से लौटा था। पिछले 10 महीनों में 27 लोगों की जान जिले में इस वायरस से चली गई और इस दौरान 2 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। पिछले कई हफ्तों से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी और 23 जनवरी से जिले में कोरोना का एक भी मरीज मौजूद नहीं है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 97.42 हो गया है। राज्य में इस समय 6,313 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। प्रदेश में टीकाकरण का अगला चरण 28 और 29 जनवरी को प्रारंभ होगा और उसके बाद 4 और 5 फरवरी को टीकाकरण किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, गणतंत्र दिवस पर आज लगभग सभी अखबारों ने विशेष आलेख के साथ खबरें दी हैं। राजस्थान पत्रिका कहता है, देशभक्ति के जज्बे और उम्मीदों की रोशनी के साथ मनेगा गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, राजपथ पर दिखेगी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झलक। अमर उजाला के अनुसार, जय जवान जय किसान, देश की निगाहें आज राजधानी पर। अखबार लिखते हैं, इस बार कोरोना के कारण परेड को कुछ कम किया गया है और ये विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन को सभी अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, किसानों के हित में समर्पित है सरकार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किसानों के साथ है सरकार। जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ पर खबर दी है, कृषि सुधारों से किसानों को होगा फायदा। पद्म पुरस्कारों की घोषणा की खबर भी लगभग सभी अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, 119 को पद्म सम्मान। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे सहित 7 को पद्म विभूषण। राष्ट्रपति द्वारा कल सशस्त्र बलों के कर्मियों को 455 वीरता पुरस्कारों और रक्षा अलंकरण की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण लिखता है कि 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और गलवान घाटी के नायक कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जाएगा। 119 लोगों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा। पार्श्व गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी पद्म विभूषण से सम्मानित। सरकार ने 455 वीरता पुरस्कारों और रक्षा अलंकरणों की घोषणा की। गलवान घाटी के नायक कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु अनुकूलन आज पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हुआ। और भारतीय भावना के प्रदर्शन के लिए आज शाम से भारत पर्व की वर्चुअल शुरुआत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।